पहले 2-2.5 साल में कुनरी में और घोटकी में इसी किस्म के झूठे केसेस में हाज़िरियाँ देता रहा हूँ। ये तो चलें करीब है, अच्छी जगह लॉन के ऊपर बातचीत करने का मौका मिल जाता है। कुनरी में भी इन्होंने मुझ पे लगाया था कि मैंने हमला कर दिया, वो भी वज़ीर साहब थे उसके पीछे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ था। उसके पीछे भी इनके एक नाखलफ वज़ीर थे। उसके बाद घोटकी के इलेक्शन वाले दिन 23 जुलाई को, उस दिन भी मेरे ऊपर केस बन गया था। 2 साल घोटकी जाता रहा, जल से जुलूस चलते रहे, लेकिन आसान नहीं हुआ करता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। उसके बाद PS 88 में आपने देखा कि क्या कहते हैं कि इन्हीं जोखियों ने, जो माशाल्लाह आजकल नाज़िम जोखियों के जो कातिल हैं, उनके गांव के अंदर उनकी लोगों ने हमला करवाया। पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर, उसके ऊपर मुझ पर ही हमला कराया, मेरे ऊपर ही दहशतगर्द बनाया, मुझे ही 1.5 महीना जेल में इन्होंने भेज दिया। उसके अंदर भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरियत हो जाएगी, चूँकि हमने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, मुझे एंगेज किया हुआ है। ये वो पार्टी जो कहती थी कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी इन्होंने तहरीकें चलाई, लेकिन अब साबित हो गया वो भुट्टो की पार्टी थी, वो बीबी की पार्टी थी। आप ये लोग तो सिर्फ यकीन इनका है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और अपोजिशन लीडर हलीमा अल शेख का गुनाह ये है कि इनको बेनकाब करता है, असम्बली में बेनकाब करता है, अस्पतालों में बेनकाब करता है, स्कूलों में बेनकाब करता है। ये मेरा कसूर है कि मैं इनको बेनकाब करता हूँ, इसलिए ये मुझे इंगेज रखते हैं। फिर यहाँ कोई 4 केसेस दाखिल हो चुके हैं, 2 में तो डायरेक्ट कंप्लेंट है जिसमें ज़मानतें करानी पड़ाई हैं, 2 हर जाने के केसेस हैं। और इल्ज़ाम मुझ पर यह है कि इज़्ज़त ख़तरे में पड़ गई है। अरे भाई, इज़्ज़तदार बंदे की इज़्ज़त ख़तरे में पड़ती है, तुम्हारी इज़्ज़त को क्या ख़तरा पड़ गया? कोई इज़्ज़तदार बंदा वो कहे कि जी वाह भाई कहे, राणा साहब कहे कि नहीं मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है जी, इन्होंने हतक इज़्ज़त कर दी है। एक जिनकी टके की इज़्ज़त नहीं है, अब जब जहाँ पले हैं आज तक वहाँ मंशियात बिकवा रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ मंशियात बिक रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान PSP उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मंशियात फ़रोशी में मिस्टर क्लीन शेव के भाई, रिश्तेदार, ये सब उसमें शामिल हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो जाकू जो जेलों से आज़ाद होकर आ रहे, 90% क्रिमिनल्स वो हैं जो जेलों से जाकर वापस आ रहे हैं। और उन 90% क्रिमिनल्स को, अच्छा हम सिर्फ पुलिस के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, पुलिस ने ये कर दिया। पुलिस बेचारी अच्छा काम भी करती है। पुलिस का काम है सब कुछ चालान बनाकर DPP को दे देना, प्रोसिक्यूशन को दे देना, प्रोसिक्यूटर जनरल को दे देना। उधर से आजकल असल माल वहाँ चल रहा है। जितने लोग बड़े बड़े क्रिमिनल्स हम देख रहे हैं, गैंगवार के बड़े बड़े नाम आज़ाद हो रहे हैं, वो इसने रेंजर्स को शहीद किया, पुलिस को शहीद किया, सिविलियंस को कत्ल किया, भत्ते लिए, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सहूलतकार बन गया है। सिंध का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स का, किलर्स का, दहशतगर्दों का, भत्ताखोरों का सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। उसके अंदर भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब उसके वज़ीर साहब हैं। इनका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जो पूरे शहर में, कल एक रात को डकैती हुई, 1.5 महीने पहले शाह फैसल कॉलोनी में 15 लाख के मोबाइल छीनते हैं, एक मुलजिम पकड़ा जाता है, 6 दिन इनका मेहमान रहता है, वापस जेल चला गया, पता नहीं छूट गया क्या हुआ। कल रात फिर 30 लाख के मोबाइल छीन गए 1.5 लाख कॉलोनी में, आगा कमाल साहब की, और कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो कातिल आज़ाद फिर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, तफ्तीश ठीक नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ ये जो बिलावल साहब की टीम है, अपने गिर्द जो ये क्लीन शेवन टीम रखी हुई है, और नॉट ये क्लीन नहीं है, ये जो क्लीन शेवंस की टीम रखी हुई है बिलावल जरदारी ने, ये इस शहर के इस मैं कहना चाहता हूँ सारे निज़ाम की तबाही की ज़िम्मेदारी है। और एक और चीज़ कहूँगा कि कल ये जो वज़ीर साहब जिनकी इज़्ज़त को ख़तरा पड़ गया, ये वो हैं जो पानी की बोतलों के ढक्कन खोल के पेश किया करते हैं। इनकी इज़्ज़त को कहाँ ख़तरा पड़ गया? कोई शहर के लिए करो, कुछ इस कराची के लिए करो, कुछ सूबे के लिए करो, और मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आज इन्होंने मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया है। मैं सियासी दहशतगर्द कभी बना देते हैं, कभी मुजरिम बना देते हैं। इंशाअल्लाह डट कर मुकाबला किया जाएगा, एक एक इल्ज़ाम का मुकाबला। और अब इसको हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे, इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि मिस्टर क्लीन शेव जो ऊपर बैठे हैं ये मंशियात फ़रोशों के सरपरस्त हैं। करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ANF को भी हम कहेंगे, ANF भी उसके ऊपर इंक्वायरी करे, और ज़रूर इंशाअल्लाह भूलने नहीं देंगे। अच्छा हुआ यहाँ बुला के याद दिला दिया, हम तो भूल गए थे, हम और कामों में लग गए थे। अब अच्छा डायरेक्शन ठीक कर दी इन्होंने हमारी। दूसरा, मैं आज चूँकि कोर्ट में मौजूद हूँ, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, शहीद नाज़िम जोखिया के केस को
प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ज़रिए प्रोसिक्यूशन के वज़ीर साहब भी एक और मिस्टर क्लीन शेव हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि आज जितने भी मैं कहना चाहता हूँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्रिमिनल्स को सज़ा दिलवाने की बजाय क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज उसकी मिसाल ये है कि शहीद नाजिम जोखियों का केस बना था, जिसमें इंटरिम चालान जो था वो बड़ा सादा सा चालान था, जिसमें सबको फारिग कर दिया था, जाम करीम वगैरह वगैरह को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, आपका प्रेशर पड़ा, मीडिया का प्रेशर पड़ा, सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ा, वकला का प्रेशर पड़ा, हमारा कुछ प्रेशर पड़ा, तो एक GIT वो एक तफ्तीश चेंज की गई। SSP तनवीर आलम उड्डो साहब हमें अच्छी है, अच्छे तो अच्छा अफसर है, और सिराज लाशारी इंस्पेक्टर साहब। अब सिराज लाशारी की तफ्तीश चेंज हो गई, हर रोज़ खबरों में चला गया जी उसको नामजद कर दिया, उसको कर दिया। आप भी ठंडे हो गए, मीडिया भी ठंडा हो गया, हम भी ठंडे हो गए, वकला भी ठंडे हो गए जी, सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इनका तरीका वारदात क्या है? हर वारदात को छुपाने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब मिस्टर क्लीन शेव एक मासूम सा चेहरा लेकर खड़े हैं। उसके बाद वो जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सिराज लाशारी की रिपोर्ट है, वो दबा दी गई है, वो DPP मलिर ने दबा दी है, ताकि आज भी डेट है, वो बेचारी शिरीन जोखियों हमारी बेटी वहाँ पहुँचेगी, मेरा राब्ता है उससे। वो रिपोर्ट दबा कर ये चाह रहे हैं कि पुराना हमारा जो इंटरिम चालान है वही मुस्तकिल चालान हो जाए। हम कहते हैं कि शिरीन जोखियों जो बेचारी बेटी जो बेवा है नाजिम जोखियों की, नाजिम जोखियों के केस में रिपोर्ट कहाँ चली गई है? और आजकल शहर में टारगेट किलिंग, डकैती में किलिंग और लोगों को मारा जा रहा है। 2022 लगता है कि कातिलों को छोड़ दिया गया है। अपनी एक कमेटी बनाकर सिंध पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाकर इनको, सईद गनी साहब को उसमें से फारिग किया है कि नहीं इनका तो हसन नाता तो सिर्फ रिश्तेदार है भाई, और वास्ता नहीं है। अभी तो हमीद पठान की वीडियो मौजूद है, हमीद पठान जो बता रहा है कि किसके लिए काम करता है, वो भी इंशाल्लाह कोर्ट में दे के आपको दूंगा मैं। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि माशाल्लाह ये मिस्टर क्लीन शेव साहब जो हैं, ये मंशियात फ़रोशों की सरपरस्ती करते रहे हैं। हमने अपने बच्चों को मंशियात से बचाना है। अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक वो अभी तो बाकी तो के लिए इंशाल्लाह वक्त आ गया कि अबड़ों को गर्दन से पकड़ के झाड़ दें, इंशाल्लाह इनके सारे करतूत सामने आ जाएंगे जो करप्शन के हैं। तो बात यह है कि हमने जो बात देखी, और अब मैं इंशाल्लाह वकील साहिबान हमारे, हम चाहते हैं कि चूँकि बहुत गंभीर रिपोर्ट है वो डॉक्टर रिजवान की, वफाक की जानिब से GIT बनाई जाए जिसके अंदर तमाम इदारे शामिल हों, चूँकि हमारे बच्चों को ये मंशियात पे लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वफाक सेक्शन 19(1)(a) के तहत डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर GIT बनाए, जिसमें पुलिस भी हो, ISI, MI, रेंजर, स्पेशल ब्रांच, जो इदारे होते हैं शामिल करके वो GIT बताए कि सच्चा कौन, डॉक्टर रिजवान, उसकी रिपोर्ट, या मिस्टर क्लीन शेव। इसके ऊपर दूसरा, और हम एक पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उस डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर, और वो जल्दी हम इंशाल्लाह उस पिटीशन को मैदान में लेकर आ जाएंगे। बाकी के ऊपर जो सईद गनी ने 2 क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी, उसकी हेयरिंग थी, और उसके नंबर है 2491 और 2492। 91 में आज चार्ज फ्रेम किया गया है। इल्ज़ाम ये था कि एक बयान दिया गया था, बोल रहे हैं कि जो उन्होंने एलिज किया है कि हलीम साहब ने मीडिया पर बयान दिया था। मीडिया पर जो हलीम साहब ने बयान दिया था, ये 2018 की बात है। 2018 में जब यहाँ पर SSP डॉक्टर रिजवान थे ईस्ट में, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम था कि चनेसर गोट में मंशियात, बताखोरी, जो भी कुछ क्राइम हो रहा है उसके ऊपर पॉलिटिकल जो पार्टी कोई लीडर है वो इन्फ्लुएंस है, उसके भाई, उसके कज़न्स जो है उसमें ड्रग में इन्वॉल्व हैं। इस बेसिस पर हलीम साहब का बयान था। इनके बेसिस पर इनके ऊपर ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई है। इसमें ये आज चार्ज के लिए था, जिसमें 2491 में आज चार्ज फ्रेम किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो बयान दिया गया है मीडिया पर, और समा TV ने उसको रिलीज़ किया है, तो उसमें उसकी इज़्ज़त नातक हुई है, उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला गया है। आज चार्ज की डेट थी, चार्ज फ्रेम हो चुका है, और 12 तारीख फरवरी की केस फिक्स है। एविडेंस के लिए वो उसमें सईद गनी साहब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, और फर्दर जो है केस चलेगा।
बाकी जो 2 केसेस, एक केस बच गया, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उसमें समा टीवी की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। ये इल्ज़ाम है। हम फर्दर इसके ऊपर जो लीगल बात है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। इसको आगे चलाने के लिए हम चलेगा बेटर तो हम डेट बाय डेट आपको ब्रीफ करते रहेंगे। बाकी हलीम साहब।